आधी दुनिया घूम चुका, लाल हवेली जैसा सुकून कहीं नहीं। लंगर लंच किसे मिलता है? अगर मेरे पास चॉइस हो कि जिंदगी या लाल हवेली, तो इसमें कोई शुबा नहीं कि मेरा इंतखाब लाल हवेली होगी। शेख रशीद के ये ख्यालात आज के नहीं और वाक़ियतन लाल हवेली से शेख रशीद की वाबस्तगी सिर्फ सियासी नहीं, ये ताल्लुक वालिहाना वारफ्तगी का भी है, जिसका अंदाज़ा कई बातों से लगाया जा सकता है। वो बताते हैं कि मैं आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुका हूँ। बैरून मुमालिक आला तरीन होटल्स में पुरतायुश क़याम किया, जहाँ ज़िंदगी की हर आसाइश मुयस्सर थी। हकीकत है कि जो सुकून मुझे अपने घर लाल हवेली में अपने बेडरूम में मिलता है, कहीं नहीं मिलता। जब वालदा हयात थीं तो बैरून मुमालिक के दौरे से आकर पहले उनके पाँव छूता, उनसे बैठकर घंटों बातें करता, खुसूसन उन्हें तंग करने के लिए दानिस्ता ऐसी बातें करता कि वो मुझसे नाराज़ हो जाती। फिर मैं उन्हें मनाऊं और अपने बेडरूम में जाकर सो जाता, तो ऐसी पुरसुकून और गहरी नींद आती कि दिनों की थकावट चंद घंटों में उतर जाती। आज भी शेख रशीद अगर लाल हवेली में मौजूद हो तो सुबह का नाश्ता हवेली के अतराफ मौजूद ढाबे, रेड़ी की हलवा पूरी, सिरी पाए या गर्मा गर्म नान चने ही करते हैं। ये ढाबों वाले भी बरसों से शेख रशीद के मिजाज से आशना है और उनकी पसंद जायके के मुताबिक ही पकवान तैयार करते हैं। नीज दोपहर में लाल हवेली में मौजूद हर खास आम को मूंग या चने की दाल बतौर लंगर 12 से 2 बजे तक खिलाई जाती है और इस लंगर लंच के लिए वहाँ खासा रश होता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।